नमस्कार साथियों। तो आज अपन जो है हिंदी की अगली क्लास प्रारंभ करते हैं और अगली क्लास में जैसे कि अपना कंटेंट चल रहा है, कौन सा कंटेंट चल रहा है? अपना कंटेंट चल रहा है स्वर संधि। और स्वर संधि में भी दोस्तों आपको जानकारी में है, क्या जानकारी में है कि अपन ने 3 क्लासें पढ़ ली है। कौन कौन सी पढ़ ली हैं? अपन ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली है, गुण पढ़ लिया और वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिया है ना। तो उसी को जो है स्वर संधि के चैप्टर को ही अपन अब आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपन चौथा जो प्रकार है ना स्वर संधि का ना, कौन सा प्रकार है? चौथा प्रकार कौन सी है? वो यण स्वर संधि। इसको अपन क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। यण स्वर संधि जो स्वर संधि का चौथा टाइप्स होगा, चौथा प्रकार है, उस चौथे प्रकार को अपन शुरू कर लेते हैं ना। तो जैसे आपको नॉर्मली आपको पहचानने में आ जाता है कि आ, ई और ऊ है वो दीर्घ स्वर संधि है, ए, ओ और अर है वो जो है गुण स्वर संधि, ऐ और औ है वो वृद्धि स्वर संधि, ये पहचान है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों एक छोटी सी बात मेरी आप याद रखेंगे, मैं आपको प्रारंभ में बता देता हूँ कि यदि कहीं भी आप हलंत व्यंजन के बाद क्या देखें? ये देखें, वह देखें और र देखें। हलंत व्यंजन के बाद कहीं भी आप ये वह र देखें, जैसे मान लो आपके सामने मैंने ये लिखा है, क्या लिखा देखो जरा, हलंत व्यंजन के बाद। अब आपने देखा कि ये हलंत व्यंजन है और इसके बाद आपने क्या देख लिया? ये देख लिया। इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ क्या है? निश्चित रूप से यहाँ यण स्वर संधि है। ठीक इसी प्रकार ये भी हलंत होता है, ज है जो हलंत है, च जो है ये हलंत है, क जो है ये हलंत है ना। तो इनको ऐसे ऐसे अपन लिखते हैं ना जैसे। तो ये जहाँ कहीं भी आपको नजर आ जाए, क्या पहले तो क्या नजर आए? पहले तो है हलंत व्यंजन और उसके बाद क्या आ जाए? ये वह और र। इन तीनों में से कोई भी व्यंजन आपको नजर आ जाता है, इसका मतलब वहां पर कौन सी संधि है? वहां पर यण स्वर संधि है। तो आपको ये बात याद रहेगी। मतलब ये ट्रिक है, कौन सी वाली? जो आ, ई, ऊ वाली है, वैसी ही ये ट्रिक है कि हलंत व्यंजन के बाद ये वह जहां भी मिलता है वहां कौन सी संधि होगी? वहां यण स्वर संधि होगी। तो इस बात को आप बिल्कुल जो है आराम से तैयार कर लेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो यण स्वर संधि में अपन जो है अब प्रारंभ इसको करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि 1-2 चीजें हैं जो आप बढ़िया से जान लेंगे ना तो आपका एक सवाल ही गलत नहीं होगा, है ना। और वो मैं आपको प्रारंभ में ही बताऊंगा, है ना। तो स्टार्टिंग में आप पकड़ लेंगे तो आप मुझे मदद करेंगे किसमें? उदाहरणों को जोड़ने और तोड़ने में मेरी खूब मदद आपकी तरफ से हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ी सी डिफरेंट है ना, जो पुरानी वाली अपने 2-3 पढ़ी थी ना, हल्का सा थोड़ा सा उसमें अंतर है। अंतर में क्या बोल रही है? अंतर में ये बोल रही है कि पहले तो क्या आ रहा था? पहले तो अपने पास आ रहा था ना, बिल्कुल आ रहा था। पिछली 2-3 संधियों में जो ऐसा हो रहा था। लेकिन ये संधि क्या बोल रही है? ये संधि बोल रही है कि प्रथम पद के अंत में ई या ई हो, प्रथम पद के अंत में ई या ई हो, तथा दूसरा इसका टाइप्स ऑफ में आएगा प्रथम पद के अंत में ई या ई हो, या ऊ हो, या फिर जो है प्रथम पदांत री हो, है ना। और इधर जो है क्या हो? इधर हो असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? असमान स्वर का मतलब ये हुआ कि ई और ई के सामने ई नहीं होना चाहिए। ई और ई के सामने ई या ई हो जाएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ऊ और ऊ के सामने जो है ऊ और ऊ हो जाएंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी? वो हो जाएगी कौन सी वाली? वो भी दीर्घ हो जाएगी। और री के साथ जो है री सामने आ नहीं सकता। तो कहने का मतलब ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए। इनके अलावा यानी इन 2 के अलावा जो 9 स्वर बचते हैं वो आ जाए तो यण संधि। इन 2 के अलावा 9 स्वर आ जाए तो यण संधि। और इस एक के अलावा 10 स्वर आ जाए तो भी कौन सी संधि? यण संधि हुई। अब क्या है? ई और ई के बाद जो है कोई असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है। ये लाइन कोट करने वाली है। कौन सी? अब जो बोल रहे हैं ई और ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ये ई या ई जो है, केवल क्या ध्यान रखेंगे? ई और ई जो है वो बदल जाते हैं किसमें? हलंत
ये में, यानी इस ये में कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऊ और ई आ जाता, ऊ और ऊ के बाद यदि कोई ये समान स्वर आ जाता है तो ये ऊ और ऊ, केवल देखिए ई और ई जो है ये बन रहा है ऊ और ऊ। अभी अपन ने असमान स्वर को छेड़ा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ा है ना। ऊ और ऊ जो है ये दोनों मिलकर जो है ये ऊ और ऊ केवल जो है वो बन जाता है क्या, हलंत व, है ना। और री आता है और उसके बाद कोई समान स्वर आता है तो ये री बन जाता है हलंत रे में, है ना। और उनके साथ क्या जुड़ जाता है, फिर मैं लिख दे रहा हूं, इनके साथ फिर जुड़ जाता है क्या, असमान स्वर। क्या जुड़ जाता है, असमान स्वर जुड़ जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये जो है आप पढ़ रहे हैं, आपके पास नोटबुक है तो आपकी नोटबुक में ये सारी चीज होनी जरूरी है। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं एक हल्का सा उदाहरण ले देता हूँ, बिल्कुल हल्का सा, सबसे हल्का उदाहरण अपन ले लेते हैं, प्रतिधन एक। प्रतिधन एक अपना सूत्र क्या बोल रहा है कि ई और ई हो, ये अपने सूत्र के अनुसार ई अपने पास ये रहा, ई और ई के बाद जो है असमान, यानी ई नहीं है, ई नहीं आया भाई साहब, क्या आया अपने पास, ए आया है, ये अपने पास आ गया क्या, ए आ गया। अब नियम क्या बोल रहा है, अब नियम बोल रहा है ई के बाद ए हो तो ई जो है किस में बदल जाता है, ई बदल जाता है ये में। यही तो अपन ने बोला था ना, ई बदल जाएगा किस में, ये में। और उसके साथ जुड़ क्या जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा कौन सा, असमान स्वर। ये जो स्वर है वो किस में जुड़ जाएगा, ये में जुड़ जाएगा। अब अपन इनको जोड़ते हैं ना, जब इसमें से 3 निकल गया दोस्तों, 3 निकल गया तो ये बच गया अपने पास क्या, प्रत्यय हलंत बच गया प्रत्यय हलंत, है ना। और ए यहाँ से ले लिया तो यहाँ बच गया क्या, कह। अब अपन क्या करेंगे, ये और ए, देखिए ये और ए, इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये, है ना। अगर आपको वहां नहीं दिख रहा है तो मैं कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ ना, प्रत्यय, फिर ये है, फिर ए है और फिर क है ना। मान लीजिए नहीं दिख रहा हूँ आपको, है ना। तब अपन क्या करेंगे, तब अपन करेंगे इस ये में किसको मिलाएंगे, एक को मिला देते हैं, ये मिला दिया। अब दोस्तों जब ये प्रत्यय जो है इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, प्रत्यय तो प्रत्यय की तरह आ जाएगा, लेकिन तय जो हलंत आएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। और क्या जोड़ देंगे साथ में, और साथ में जोड़ देंगे अपन क्या, क जोड़ देंगे, तो जो क्या बन जाएगा, ये जो पूरा जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, प्रत्येक। अब आपने देखा क्या, देखा ये कि ये जो ई था वो तो किस में बदला, ये में बदला ना। पहले तो क्या होता था, देखिए दीर्घ में, गुण में और वृद्धि में क्या होता था, दोनों स्वर मिलके जो एक नया स्वर बना देते थे। इसमें क्या होता है, इसमें पहला स तो जो है वो अलग अलग व्यंजनों में बदल जा रहा है, पहला स्वर जो है अलग अलग व्यंजनों में बदल जा रहा है, और दूसरा जो असमान स्वर है वो उस व्यंजन में जुड़ जाता है ना। यही हुआ, ई बदल गया ये में और ए इसमें जुड़ गया, ये में जुड़ा तो ये बन गया, देखो ये बन गया, ए जुड़ा ये बन गया, है ना। ये आपको बताइए कि जो है ए के मात्रा नहीं होती है और जब व्यंजन के साथ लगता है तो उसमें मात्रा आ जाती है। तो इस तरह से ये बन गया क्या, प्रत्येक। आई होप कि इस उदाहरण से आपकी ये बात समझ में निश्चित रूप से आई होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, है ना। तो केवल मेरे सोचने से काम चलेगा नहीं दोस्तों, आपका सोचना ज्यादा जरूरी है, आपके समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। आप बात समझिए मेरी, है ना। तो अगर मान लीजिए इसको आपको अपन को परिभाषा में गढ़ना है ना, केवल लिख देना, ये तो आपने लिख लिया, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने लिख लिया होगा, लिखा नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट तो जरूर आपने ले लिया होगा। अब परिभाषा देखिए क्या लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, जब प्रथम पद के अंत में ई ऊ तथा री के बाद असमान स्वर हो, है ना। ई के बाद, ऊ के बाद और री के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर आए तो ई ये में बदल जाता है, ऊ व में बदल जाता है, और री जो है वो र में बदल जाता है, और असमान स्वर जो है ये व और र में जुड़ जाता है। ये जो है सरल सी परिभाषा आप इसकी लिख सकते हैं आराम से, है ना। लिखना चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आपको ये सूत्र याद है तो ये सूत्र अपने आप में ही क्या है, परिभाषा है ना। दोबारा देख लीजिए,
असमान स्वर ये और जुड़ जाएगा क्या असमान स्वर। ऊ असमान स्वर वह बन जाएगा ऊ का और जुड़ क्या जाएगा असमान स्वर। री के साथ कौन असमान स्वर बन जाएगा क्या री रे में और जुड़ क्या जाएगा असमान स्वर। यदि ये बात आपके समझ में आ गई तो अपने लिए जो है यण स्वर संधि समझना कोई जो है मुश्किल काम नहीं होगा, है ना। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपके ये समझ में निश्चित रूप से आ गई होगी, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। अब उदाहरण लेते हैं अपन, उदाहरण से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। उदाहरणों के माध्यम से अपन आगे बढ़ते हैं। उदाहरण क्या लेंगे, उदाहरण देखिए दोस्तों, अपन लेते हैं क्या, अपन ने लिया ई और ई इसके साथ क्या ले लिया असमान स्वर। ये अपन ना पहला फॉर्मूला है, तो ये ई जो है किस में बदल जाएगा ये में बदल जाएगा और इसमें जुड़ क्या जाएगा इसमें जुड़ जाएगा असमान स्वर। देखते हैं ना, देखते हैं अपन। जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द अपन ले लेते हैं ताकि वो अपने आगे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से काम आए। जैसे दोस्तों अपन ने एक शब्द ले लिया गति, गति धन अवरोध, है ना। ये शब्द लिया अपन ने गति धन अवरोध, है ना। अब अपन ने इसमें क्या लिया, ये अपन ई और ई वाला ये मान ई और असमान स्वर वाला अपन देख लेते हैं ना। क्या बोल रहा है गति धन अवरोध, क्या बोल रहा है गति धन अवरोध, ये बोल रहा है कि इसमें ई की मात्रा है और इधर ए है, यानी ई के अलावा कोई भी स्वर है इसका मतलब समान है ना। तो ई यहाँ से निकल गया तो बच क्या गया, यहाँ पर गया और तहरंत बच गया और इधर जो है बच गया क्या वैरोध, है ना। आपका नियम क्या बोलता है, आपने जो भी नियम बताया था वो नियम ये बोल रहा है कि ये ई बोल रहा है मैं तो बदलूंगा भाई साहब ये में, और मुझ में आप इस असमान स्वर को जोड़ दीजिए, है ना। ये में असमान स्वर को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा ना, बोले तो जी बन जाएगा। अब आपने ये जो यहाँ लिखा था वो ऐसा वैसा लिख दीजिए, है ना। ये गया आपने छोड़ा था यहाँ, हलंत तय आपने यहाँ छोड़ा था ना ये तय आता है भाई। अब अलग से लास्ट में आता है तो तब ये मात्रा आती है, बाकी बीच में आता है तब इस तरह से ही लिखा जाएगा। और इधर जो लिखा था वो लिख दीजिए, क्या लिख दिया आपने गत्यवरोध। देखिए और ये बहुत बार जो है शब्द शुद्धि में भी इस प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है ना। अधिकतर लोगों के दिमाग में रहता है कि गत्यवरोध न कि गत्यावरोध होता है ना। तो इसको सही भी शुद्ध भी आपने लिखना सीख लिया तो शब्द शुद्धि में भी काम आ गया और अपन ने इसको संधि में भी विच्छेद करके देख लिया। अब दोस्तों आपने ये वाली तो इतनी देर अपनी ये चली है तो डिस्कशन चला तो इसका तो आपने कर दिया। अब अपन एक शब्द ऐसा लेते हैं जिसको अपन को तोड़ना हो, है ना। जैसे मान लीजिए अपन ने एक शब्द ले लिया अत्यावश्यक, आपने क्या शब्द लिया अत्यावश्यक। अब शब्द अत्यावश्यक ले लिया, लेकिन आपने यहाँ मुझे एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, बताई थी क्या, आपने बताई थी हलंत व्यंजन के बाद आपको क्या दिखाई देते, ये दिखाई देते, वह दिखाई देते और क्या दिखाई देते, रे दिखाई देते। तो आपको क्या कर लेना है, इनको पकड़ के बाहर निकाल लेना है, इनको पकड़ के बाहर निकाल लेना है ना। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे हलंत व्यंजन इसमें कहाँ दिखाई दिया, मुझे पहले यहाँ हलंत व्यंजन दिखाई दे दिया और हलंत व्यंजन के बाद क्या दिखाई दिया, यहाँ मुझे या दिखाई दे दिया। क्या दिखाई दिया दोस्तों, मुझे ये दिखाई दे दिया या। अब मैं क्या करूँगा, ये बहुत सरल है, बहुत सरल है ना। आप देखिए मैं आपको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ, किसको, या को निकाल दिया, बोलो निकाल दिया या को, ठीक है। अब जो है या को निकालने के बाद जो स्थिति बच गई है वो बच गई है यहाँ पर ए और तय हलंत और इधर क्या बचा है वश्यक, ये बच गया। अब जो है आपको कोई बोले कि इस या के टुकड़े करो भाई, या किससे बना है, तो आपको बिल्कुल कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। ये आ की मात्रा है तो आपको बिल्कुल डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है, ये आ ऐसा कैसा लिख दीजिए, है ना। और इसमें ये वाला जोड़ दीजिए, क्या बन गया, क्या बना, आवश्यक बन गया, आवश्यक बन गया ना, आवश्यक बन गया। और अब जो है इधर आपको पता है कि इधर तो असमान स्वर था और इधर ये किससे बनता है,
ये किससे बना, आ उधर चला गया तो ये हलंत बच गया, और ये जो हलंत बच गया है वो किससे बना है, वो बना है ई तथा ई से मिलकर ये बना है। ई तथा ई से ही तो मिलकर बना है, तो ई तथा ई से ये मिलकर बना है। और इधर आप जोड़ दीजिए क्या, ये अत है ना, अत इधर जोड़ दिया। अब दोनों को मिला दीजिए, एक तो होता है अति और एक होता है अति, है ना, और उसके साथ जोड़ दीजिए क्या, आवश्यक। आपने जोड़ दिया क्या, आवश्यक। तो अब आपको पता है अति तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं, कौन सा उपसर्ग होता है, अति होता है, और क्या होता है, आवश्यक। तो अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या हो गया, यह संधि के नियमानुसार अति धन आवश्यक। बोलो तोड़ना भी आया कि नहीं आया, आया ना। हाँ, बहुत जरूरी है ये तोड़ना आना भी, और इसको जो है निकाल के जो है अलग अलग करना वो जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। किससे, उसके तोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, जोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है इसका क्या है, तोड़ना है। आई बात समझ में, आगे चले अपन, अब चलिए अपन आगे चलते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं तो अपन एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, अपन एक सरल सा शब्द लेते हैं जो बहुत काम का भी है। क्या शब्द है अपने पास, अपने पास शब्द है पर्यावरण। कौन सा शब्द है, पर्यावरण शब्द है ना। पर्यावरण शब्द क्या बोल रहा है, पर्यावरण शब्द बोल रहा है कि मुझे भी क्या किया जाए, तोड़ा जाए, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब आप ये मेरे से पूछेंगे कि सर हमें याद तो नजर आ रहा है लेकिन इससे पहले हलंत व्यंजन हमें दिखाई नहीं दे रहा। आपको मैंने बहुत बार ये बोला है कि पैर पड़ा पूरा और सिर चढ़ा अधूरा। सिर पे जो रह होता है वो अपने से पहले वाले व्यंजन से, अपने से पूर्व वाले व्यंजन के बाद होता है, लेकिन वो अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर कंधे पर चला जाता है। यही तो सुना आपने, है ना। तो ये बोलिए तो पर्यावरण बोलेंगे कि पर्यावरण बोलेंगे ना, पर्यावरण। तो रह जो है ये हलंत रह है, किससे पहले, ये हलंत रह है इस या से पहले, है ना। तो अब आपका काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। आसान क्या हुआ, देखो बताता हूँ क्या आसान हुआ। अभी आपके समझ में आया, दोबारा आपको समझा दे रहा हूँ बिल्कुल हल्के से। क्या हो गया, ये हो गया क्या, या हो गया, या हो गया। तो अपन निकाल किसको लेंगे, निकालेंगे भी किसको, इस या को ही अपन निकालेंगे। बोलो निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेते हैं। या को निकाल लिया तो यहाँ जो बच गया वो बचा पर, और इधर क्या बचा, इधर जो बचा है वो बचा है वर्ण। ये बच गया पर और वर्ण। या के टुकड़े कर दीजिए, या के टुकड़े करेंगे तो क्या टुकड़े हो जाएंगे, इस आ तो इधर चला ही जाएगा, है ना। और ये या तो ई से बना है या फिर ई से बना, इतना सा छोटा सा काम है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तो ये पर इधर आ जाएगा और वर्ण इधर आ जाएगा। इधर तो कोई टेंशन ही नहीं, एक ही मामला, या है तो आ है। ये अपन ने कर दिया क्या, आवरण। इधर कर दीजिए आप परी या फिर परी। कौन सी परी ठीक लग रही है, ये वाली परी तो ठीक लग नहीं रही है ना। कौन सी वाली ठीक लग रही है, यही वाली परी, क्योंकि परी उपसर्ग होता है। उपसर्ग जो है हमेशा ह्रस्व मात्रा वाला होता है। उत्तर क्या हो जाएगा, परिधन आवरण, है ना। ये हो गया परिधन आवरण, है ना। एक शब्द और अपन लिखते हैं ना, उसको अपन जोड़ते हैं ना। आप कोशिश करना है ना मेरे साथ, आप मेरा साथ देना थोड़ा सा। क्या साथ देंगे, मैंने एक शब्द लिख दिया नारिधन उचित। क्या शब्द लिख दिया, नारिधन उचित लिख दिया, है ना। अब जो है आप मेरा साथ देंगे, है ना। जैसे अपन ने यहाँ क्या लिया, यहाँ लिया अपन ने दीर्घ ई ले लिया, इधर क्या लिख दिया, ऊ लिख दिया। ये जब दोनों निकल गए तो इधर तो बचा क्या, नार, और इधर बचा चित्र, ठीक है। ई किस में बदल जाएगा जरा बताएं तो मुझे, केवल अकेला ई किस में बदल जाएगा, अकेला ई जो है वो बदल जाएगा किस में, ये में बदल जाएगा। अकेला ई किस में बदलेगा, ये में बदल जाएगा। इसके साथ जुड़ क्या जाएगा, वो जुड़ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या, दोनों को जोड़ने पर ये बन जाएगा यू। अब आप क्या करेंगे कि ये नार जो है इसको इसके साथ जोड़ देंगे, और चित्त जो बच गया वो इसे इधर जोड़ देंगे, है ना। ऐसा तो आपने कभी लिखा हुआ देखा नहीं। कारण क्या था कि पर्यावरण में भी ये रह था, वो जो अपने से आगे वाले व्यंजन के कंधे पर जाकर बैठा था। देखो ये रह भी जो है अपने से आगे वाले व्यंजन के कंधे पर जाकर बैठेगा। तो इसको रह को ये यू के ऊपर भेजते हैं ना, तो ये हो जाएगा नारियु चित्त। बोलो हुआ क्या, नारीधन उचित। क्या हो गया, नारियु
चित्त हो गया। ठीक है, एक शब्द और लेते हैं ना, उसको तोड़ते हैं अपन ना, एक एक उदाहरण अपन करते हैं। शो हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप यहीं क्लियर हो जाएंगी यण संधि में कैसे तो तोड़ा जाता है और कैसे जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप तो जो है बिल्कुल साथ दें। अगर आराम से आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इत्मीनान से आप देखें जरूर, है ना। जैसे एक शब्द अपन ने ले लिया सरस्वत्याराधना। हाँ, थोड़ा सा छोटा शब्द है लेकिन फिर भी आप इसको समझ पाएंगे, है ना। देखिए सरस्वत्याराधना, आपको क्या नजर आया, है ना। आपको एक तो नजर आ गया क्या, ये श नजर आ गया, है ना, श नजर आ गया, और आगे क्या नजर आ गया, वह नजर आ गया। इसको अपन ले लेंगे, आप कहो तो इसको भी अपन ले लेते हैं ना, क्योंकि हलंत व्यंजन के बाद क्या आ गया, वह का तो अपन कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, वह का नहीं कर रहे अपन को। अभी की वर्तमान में चाहिए क्या, ये चाहिए। ये कहाँ नजर आया आपको, ये जो है आपको नजर आया यहाँ भी आपको क्या नजर आया, यहाँ आपको नजर आ गया या नजर आ गया, या यहाँ से निकल गया तो इधर जो बचा वो बचा सरस्वत, इस तरह से बचा, और इधर क्या बचा राधना, इस तरह से ये बच गया। या के टुकड़े कीजिए, या के टुकड़े करेंगे तो इधर जो टुकड़ा होगा वो हो जाएगा ई या ई का, और उधर जो होगा आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ जी, ये हो गया, है ना। तो और अब जो है इधर लिख दीजिए आप सरस्वत, और इधर राधना, है ना। तो इधर की तो आपको चिंता बची नहीं, क्या नहीं बची, इधर तो आपने बिल्कुल क्या लिख दिया जी, इधर तो लिख दिया आपने आराधना। किसकी आराधना, अब देखिए एक तो है सरस्वती और एक है सरस्वती। तो कौन सी माँ जो है हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे हुए हैं, निश्चित रूप से सरस्वती जो माँ है वो हमारे ऊपर जो है आशीर्वाद बनाए हुए हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सरस्वती धन आराधना, है ना। तो ये इतने सारे मैंने कर दिए हैं। अब एक आध शब्द में यहाँ लिख रहा हूँ, उनका जो है आप निश्चित रूप से उसका संधि विच्छेद करके मुझे बताएंगे। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। लिख जा रहा हूँ मैं यहाँ पर सखी धन ऐक्य, है ना। और किसका बताएंगे आप मुझे, और आप मुझे करके बताएंगे पर्यटन, इसका विच्छेद करके बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे आप पर्यंक, इसका संधि विच्छेद करके आप जल्दी से मुझे बताएंगे। जल्दी बताएंगे आप तुरंत ही, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई क्या, चलिए। तो इसका तो आपने क्या कर दिया, इसका तो आपने कर दिया सखेक्य, क्या कर दिया, सखेक्य। पर्यटन का क्या कर दिया, परिधन अटन। पर्यंक का क्या कर दिया, परि का मतलब चारों ओर, अटन का मतलब घूमना, ये क्या हो गया परिधन अंक, है ना, चारों ओर से गोद के समान हो, है ना, क्या हो जाएगा, पर्यंक क्या होता है, वो होता है पलंग। तो इस तरह से जो है इसके आप उदाहरण बना सकते हैं और बता सकते हैं निश्चित रूप से। और उदाहरण जो चाहिए आपको तो वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो है PDF है, आराम से जो है वहाँ से ये वाले उदाहरण, इसके जो ना मेरा वाकई में आपसे निवेदन है कि इसके 15-20 उदाहरण आप निश्चित रूप से इसके निकालेंगे, है ना। तो अब आप 15-20 इसके उदाहरण निकाल लेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से आ जाएगा। तो अब अपन जो है इस यण स्वर संधि का दूसरा टाइप्स ऑफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। बोलो तो चलिए, तो हम दूसरा इसका टाइप्स ऑफ पढ़ते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ इसका है, ये समझ में आ गया ना, हाँ ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है भाई। ये समझ में आएगा तो ही जो है आगे की जो है अपन को अयादी है, व्यंजन है, उन संधियों में अपन को कॉन्फिडेंस रहेगा। नहीं तो फिर क्या आएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, निश्चित रूप से दिक्कत। और मैं ये कतई नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। दूसरा जो अपना टाइप्स ऑफ इसमें आ जा रहा है वो ये है कि ऊ तथा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, क्या आ जाए, असमान
स्वर आए तो ये ऊ जो है, ये ऊ और ऊ जो है बदल जाएंगे किसमें, व में, और इनके साथ जुड़ क्या जाएगा, इनके साथ जुड़ जाएगा असमान स्वर, है ना। अब अपन सरल से सरलतम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं ना। कैसे बढ़ते हैं देखिए जरा, क्या है, एक अपन ने उदाहरण लिया सु धन आगत, ये उदाहरण ले लिया अपन ने, सु धन आगत। उदाहरण आपके पास बहुत सारे हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके एक बार समझ में आ जाए, समझ में आ जाए तो फिर आप जो है टिपिकल से टिपिकल उदाहरण को भी आप सोल्व कर पाएंगे परीक्षा में भी, और इस जो PDF है उसमें जो लिंक है उसमें से भी आप निकाल के कर पाएंगे। अब देखिए सुधन आगत अपन ने लिख दिया, यहाँ आपने क्या देख लिया, यहाँ आपने देख लिया कि ये ऊ है, और ऊ के बाद ऊ नहीं है, इसका मतलब असमान स्वर है ना। ये आ गई ऊ और आ, ये स्थिति होगी ऊ और असमान स्वर मतलब आ वाली। ऊ किस में बदल जाएगा दोस्तों, ऊ बदल जाएगा व में, जुड़ क्या जाएगा आ, है ना। ये हो गया। अब इसमें से ऊ आपने यहाँ निकाला तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हलंत सर, है ना। और इधर क्या बच जा रहा है, इधर बच जा रहा है क्या, गत बच जा रहा है ना। अब व और आ, ऊ का व बन गया, व में असमान स्वर जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या, वाह, वाह बन गया। और ये सर जोड़ दीजिए इसमें इधर, है ना, व जोड़ेंगे तो ये स्वा, और इधर गत भी बच रहा है, क्या बना दिया आपने, क्या बनाया, स्वागत। बोलो बनाया कि नहीं बनाया, बनाया, निश्चित रूप से बनाया। अब देखिए एक छोटा सा और शब्द लेते हैं अपन, क्या ले लिया अपन ने, स्वच्छ, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप जो है आप बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं कि कहीं भी घर में भी बाहर भी कहीं भी कचरा नहीं फैलाते हैं। अगर पड़ा हुआ होता है तो उसको भी जो है आप उसको नियत स्थान पर रख देते हैं, वही आप बिल्कुल स्वच्छता दूत है इसका मतलब आप। तो स्वच्छ जो शब्द है इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि हलंत स्वर के बाद, हलंत व्यंजन के बाद वह आ रहा है, हलंत व्यंजन के बाद वह आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये आ गया अपने पास हलंत व्यंजन के बाद वह आ गया ना, वह आ गया। तो इसको अपन ने क्या कर दिया, इस वह को अपन ने निकाल दिया, वह को अपन ने निकाल दिया तो भाई साहब इधर बच गया क्या, श हलंत, और इधर बच गया आधा च और छ। अब वह के टुकड़े कर दीजिए, वह के टुकड़े करेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाइए, उल्टा हो जाइए मतलब उल्टा कर दीजिए, है ना। हाँ उल्टा कर देंगे, है ना, क्या कर देते हैं, उल्टा, है ना, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ऊ या ऊ, और इधर सिर्फ वह है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। और इधर जो है जुड़ जाएगा क्या, श, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, आधा च और छ, है ना। इसमें जोड़ दीजिए क्या, ये शु हो गया और ये शु हो गया, और इधर क्या हो गया, अच्छा, है ना। जो सुंदर है, जो अच्छा है ना, सु का मतलब क्या हो गया, ये जो सु होता है ना, सु नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सु नहीं होता। दोनों को एक साथ नहीं मिला के पढ़ना है ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उपसर्ग जो है सु है वो जो है हमेशा ह्रस्व मात्रा वाला होता है, सु है और अच्छा है, यानी जो सुंदर भी है, जो अच्छा भी है ना, वो क्या है, स्वच्छ है ना। तो इस तरह से जो है आप इसका क्या कर सकते हैं, संधि युक्त पद बना सकते हैं और संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक उदाहरण थोड़ा महत्वपूर्ण टाइप का और ले लेते हैं। ले ले क्या, जैसे एक उदाहरण अपन ने लिया दोस्तों, परमाणु धन अस्त्र, ये अपन ने एक उदाहरण ले लिया, परमाणु धन अस्त्र उदाहरण ले लिया, है ना। अब देखिए ये ऊ यहाँ आ गया, ये ऊ यहाँ आ गया, इसके बाद असमान स्वर आ गया, बिल्कुल असमान स्वर आ गया। अब परमाणु यहाँ से निकाल दिया तो क्या बचा, ये बचा क्या, परमाणु, यही तो बचा। और इधर क्या बचा, आधा श और त्रय बच गया, यही तो बचा। ऊ किस में बदल जा रहा है, बोले तो ऊ बदल जाएगा किस में, व में, जुड़ क्या जाएगा ए, तो ये क्या बन गया, दोनों वह बन गया, वह बन गया। अब इसके साथ ये जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे क्या, परमाणु, और इधर जोड़ेंगे क्या, वस्त्र। ऐसा तो अपन ने कभी नहीं पढ़ा, है ना। इसको जो शुद्ध करके आप जब लिखेंगे तब किस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे क्या, परमाणु धन अस्त्र का जो है शुद्ध जो रूप बनता है संधि युक्त, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा परमाणु वस्त्र। क्या बन गया, परमाणु वस्त्र का क्या बना, परमाणु वस्त्र, है ना। एक उदाहरण और लेते हैं अपन, है ना। जैसे एक उदाहरण अपन ने ले लिया, ये अपन ने ले लिया
ये लिया अपन ने मध्वाचार्य, उदाहरण क्या लिया अपन ने, मध्वाचार्य, ये उदाहरण अपन ने ले लिया। अब देखिए हलंत व्यंजन के बाद वह आ रहा है क्या, बिल्कुल हलंत व्यंजन ये रहा, और इसके बाद ये रहा क्या, वह, बिल्कुल रहा ना, बिल्कुल हलंत व्यंजन के बाद क्या है, वह है। हलंत व्यंजन के बाद वह है, तो इसका मतलब अपन उसी को क्या कर लेते हैं, निकाल के बाहर कर लेते हैं, है ना। निकाल के बाहर अपन ने इस व्यंजन को कर लिया है, और इस व्यंजन के अपन ने टुकड़े कर दिए, है ना, वह के टुकड़े करें तो इधर तो क्या आ गया, ऊ या ऊ आ गया, यही तो आया, और उधर जो है वाह है, इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया, है ना। अब वाह यहाँ से निकला तो इधर क्या बचा, मैं बचा, हलंत ध बचा, और इधर बचा क्या, सार्य, है ना। अब जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे, इधर तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, इधर तो वैसे ही क्या हो जा रहा है, इधर तो वैसे ही क्या हो जा रहा है, इधर तो वैसे ही क्या हो जा रहा है, आचार्य हो जा रहा है। अब इधर की थोड़ी टेंशन है, तो एक तो होता है मधु, एक होता है मधु, है ना। कौन सा मधु ठीक लगता है, हाँ यही वाला मधु जो है, रश्व वाला मधु, और आचार्य क्या हो जाएगा, मध्वाचार्य। तो इस तरह से जो है आप इसके टुकड़े भी कर सकते हैं और इसको जोड़ भी सकते, बोलो तो निश्चित रूप से आप इसके टुकड़े भी कर सकते हैं और इसको जोड़ भी सकते हैं। एक शब्द देता हूँ, उसके आप टुकड़े करके जरा बताएं मुझे। जैसे एक शब्द ले लिया अपन ने, वध्वागमन, जरा बताएं मुझे। एक और उदाहरण दे दूं क्या, तो ठीक है आपका, हाँ ये हो जाएगा क्या, भानवस्थ, बताएं इसका भी। आगे और बताएं, चलिए, हाँ दोनों बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बिल्कुल इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है, तो आपने इसका तो क्या कर दिया, वधु, एक दिन बताया था ना, ऊ की मात्रा जो है किन किन में दीर्घ होती है, महिलाएं जो है कहाँ कहाँ दीर्घ होती है, ये क्या हो जाएगा, भान धन अस्त्र। तो इस तरह से जो है ये बन जाएगा, है ना। आराम से आपने बना लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब अपन जो है थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, बोलो तो बढ़े आगे, चलिए। तो ये अपन ने दूसरा टाइप्स ऑफ इसका पढ़ लिया है आराम से, है ना। उदाहरण कम है लेकिन जितने हैं उतने सटीक है। जब भी समझ में नहीं आए आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें, आराम से आपके सारी चीज़ें जो है समझ में आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है ना। समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं इत्मीनान से आपको बोल रहा हूँ, एक बार नहीं मैं आपको 5 बार समझाने की पूरी कोशिश मेरी आपके लिए रहेगी, है ना। अब जो है इसका तीसरा और अंतिम टाइप्स ऑफ किसका, इस यण स्वर संधि का तीसरा जो प्रकार है वो ये क्या बोल रहा है कि इधर री हो और इधर जो है री के साथ असमान स्वर हो, है ना। असमान स्वर हो तो ये री किस में बदल जाएगा, सॉरी, री जो है बदल जाएगा किस में, र में, और जुड़ क्या जाएगा, जुड़ जाएगा क्या, असमान स्वर, ये इसमें जुड़ जाएगा, है ना। ये जो है इस तरह का माहौल जो इसमें बनेगा ना। अब देखिए कैसे कैसे ये जो है री जो है जुड़ता है ना। सबसे पहले अपन शब्द लेते हैं भ्रातृ धन इच्छा, भ्रातृधन इच्छा, ठीक है, ये शब्द ले लिया अपन ने। अब देखिए ये जो तय है और तय के नीचे जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, तय के नीचे जो मात्रा लगी हुई है आपके सामने वो लगी हुई है री की मात्रा, है ना, री की मात्रा लगी हुई है। अब देखिए ये जो है हमने निकाल ली यहाँ क्या, री की मात्रा यहाँ से निकाल ली, और जो है ई अपने पास असमान स्वर यहाँ पहले से मौजूद है। जब यहाँ से री नाम का स्वर निकल गया तो ये स्वर रहित हो गया, स्वर रहित हो गया तो यहाँ क्या आ गया, भ्रात, है ना, भ्रात हो गया। और इधर जो है आधा छ और छ बनने छोड़ दिया। री किस में बदलेगा मित्रों, री किस में बदलेगा, री बदलेगा मित्रों र में, और रे के साथ जुड़ेगी क्या, ई, है ना। यहाँ तक तो ठीक रहा मामला, र में ह्रस्व ई जुड़ गया तो ये बन गया री, है ना। और ये हो गया क्या, भ्रातृ, और इधर आधा छ और छ, है ना। ऐसा तो अपन ने कहीं देखा या लिखा हुआ, ऐसा तो कहीं देखा हुआ लिखा हुआ देखा है नहीं। कारण क्या है दोस्तों, कारण ये है
कि जब भी कभी अपन त देखते हैं, जब भी कभी अपन र देखते हैं और उसके साथ अ देखते हैं, है ना, तब क्या करते हैं, इन तीनों को एक शीद में अगर आपको मिल जाते हैं तब आपको कुछ इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं। और क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इस ए की जगह आपको क्या दिख गया, ई दिख गया, तो आप क्या बना देंगे, इसको इस तरह से बना देंगे। तो आपके आदेश हो तो मैं इसको इस तरह से बना, क्योंकि तय भी दिख गया, र भी दिख गया, ई दिख गया, तीनों एक शीद में दिख गए। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको क्या बना देते हैं, इसको बना देते हैं भ्रातृच्छा, है ना, क्या बना दिया अपन ने, भ्रातृच्छा। इस तरह से जो है अपन ने इसको बना दिया। इसका कारण आपके समझ में आ गया कि त्रय जो होता है ना, त्रय वो तय र से मिलकर बना हुआ होता है। जो तय और र जो होते हैं वो हिंदी वर्णमाला में मानक हिंदी निर्देशानुसार जो है वो कभी भी इस तरह अलग अलग लिख के नहीं जाते, उनको जो है अपन संयुक्त व्यंजन के रूप में कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये बात बिल्कुल आपके क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। तो इस कारण जो हमने इसको भ्रातृच्छा को जो है कुछ इस तरह से लिखा है। एक शब्द अपन और लेते हैं, जैसे एक अपन ने शब्द लिया मात्राज्ञा, क्या शब्द लिया, मात्राज्ञा अपन ने शब्द ले लिया है। अब आपको देखना क्या है, पहचानने की बात है। पहली बात तो क्या पहचानने की बात है कि हलंत व्यंजन के बाद रे कहाँ है, हलंत व्यंजन के बाद रे कहाँ है। अब दोस्तों देखिए त्रा जो है ना, त्रा क्या बोल रहा है, त्रा बोल रहा है कि मैं आधा तो तय हूँ, रे हूँ या फिर रा हूँ, ये बोल रहा है। ये त्रा है, मतलब ये जो त्रा है ना, इसमें देखिए क्या है, इसमें ये तो तय है ना, तय। कभी कभी आपने देखा ना, जैसे आपने शब्द लिखा क्या, कुत्ता, है ना, तो कुत्ता में ये तय है ना, जो आधा है ना, ये जो कु आधा तय और पूरा तय, इस तरह से जो है ये तय है। तो कई बार इस तय को अपन कैसे लिख देते हैं, कई बार इस तय को अपन इस तरह लिख देते हैं। तो इस तरह में भी अपन ने इस, मान लीजिए र को तय को इस तरह से लिख दिया। फिर अपन जैसे कई बार र लिखते हैं, जैसे ये प्रताप में र लिखा तो अपन ने ऐसा लिखा, तो अपन इस र को ऐसे लिख देते हैं और जो है ये मात्रा लगा देते हैं। क्या बन गया अपना, त्रा बना कि नहीं बना। तो इस तरह से जो है ये त्रा बना है। तो वहां भी जो है त्रा जो अपन को मिल गया, त्रा क्या मिला, त्रा में क्या मात्रा मिली अपन को, तय के बाद रा मिल गया। तो अपन जो है इसको अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख लेना, मात्राज्ञा, ऐसा लिख दिया। अब थोड़ा आपके लिए आसान हो गया। आसान क्या हो गया, अब आप क्या करेंगे, इस रा को निकाल लेंगे। रा को यहाँ से आपने निकाल लिया, रा को निकाल लिया तो इधर क्या बचा, इधर बचा मात और इधर बचा ज्या, है ना। तो रा किस में बदलेगा, दोनों इसमें, तो मतलब बिल्कुल जोड़ाने का मतलब ही नहीं, कितना सरल सा जो है इसका विच्छेद हो जा रहा है। रा में इधर तो क्या जाएगा, री, आ की मात्रा इसलिए क्या जाएगा, आ, है ना। तो देखिए ये है मात और इधर जिया, है ना, दोनों इनको मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, मात्री, और इन दोनों को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, आज्य। बोलो तो मतलब इससे सरल विच्छेद जो है और किसी संधि का मुझे लगा नहीं, है ना। एक उदाहरण और सोल्व करते हैं ताकि जो है थोड़ा आपके समझ में ज्यादा आ जाए, है ना। जैसे एक उदाहरण और है अपने पास, पितृनुमति। क्या उदाहरण है, पितृनुमति। इस तरह का अपने पास एक उदाहरण है। ये क्या बोल रहा है उदाहरण, ये हो गया क्या, त्रय, है ना, वही तय और रे, तय और अपन इसमें से क्या निकाल लेते हैं, इसमें से निकालते हैं अपन पूरा र, पूरा र निकल गया। ये र पूरा है ना, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा दूरा, है ना। तो ये र निकाल लिया, ये र निकल गया, तो इधर क्या बचा, ये तय बचा, सिर्फ एक तो है ना, तो इधर क्या हो जाएगा पी और ये हो जाएगा तय, और इधर क्या बचा, नुमति, है ना। र के टुकड़े कर लीजिए, र के टुकड़े करेंगे तो र का टुकड़ा इधर हो जाएगा री, और र है, रा नहीं है, रा होता था आ हो जाता, री होता था, ई हो जाता, रू होता था, ऊ हो जाता, है ना। तो ये क्या है, अरे है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, ये पितृनुमति क्या हो जाएगा, मेल मिला दीजिए इनको, क्या हो गया, पितृधन अनुमति। बोलो अब आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे, ये चीज़ हमारे सर समझ में नहीं आ रही है। मतलब बहुत सरल तरीके से मैंने आपको ये यण स्वर संधि समझाने की कोशिश की है, और इसके सारे उदाहरण जितने भी आपको समझाए हैं, आप जो है उदाहरण मुझे ये पता है कि इस तरह का आपको दे देंगे तो आप जो है इसको बिल्कुल बना लेंगे, है ना।
जैसे बनाए, एक बना के बताएं मुझे, है ना, ताकि जो है थोड़ा सा ठीक लगे, है ना। जैसे भ्रातृ धन आयुषु, इसको बनाए देंगे, भ्रातृधन आयुषु। बनाए, जरा जल्दी से बनाएं। क्या बनाया? बिल्कुल आपका जो क्या बना, जरा बताएं मुझे। इस तरह का बना क्या बना? ये री और आ, है ना, ये बदल गया किसमें? रे में जोड़ क्या दिया? आ, रा बन गया, है ना। तो ये बन जाएगा क्या? भ्रातरायशु। आयुषु का मतलब क्या होता है? आयुषु का मतलब क्या होता है? आयुषु का मतलब होता है आदेश। क्या मतलब होता है? आदेश, है ना। भाई को कोई आदेश दिया जाता है उसको बोलते हैं भ्रातृ आयुषु, है ना। एक शब्द लास्ट बनाए आप जल्दी से, देखिए मात्रानंद। मात्रानंद, इसका जो है संधि विच्छेद करके आप मुझे बताएंगे जरा, मात्रानंद का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मातृधन आनंद। यही हुआ ना, मातृधन आनंद। मातृत्व का जो आनंद है वो है क्या? मात्रानंद। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने जो है यण स्वर संधि के तीनों प्रकार, एक बार मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। तीनों प्रकार क्या हैं? ई के बाद कोई असमान स्वर। अब आपकी ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, बोलो निश्चित रूप से, कि ई के बाद में कोई असमान स्वर हो तो ई बदल जाएगा, ई या ई बदल जाएगा ये में, और जुड़ क्या जाएगा? असमान स्वर। बोलो समझ में आया? दूसरा क्या है? ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर, ऊ और ऊ बदल जाएगा व में, जुड़ क्या जाएगा? असमान स्वर। री के बाद असमान स्वर आता है तो री बदल जाएगा र में, और जुड़ क्या जाएगा? असमान स्वर, है ना। तो मोटा मोटी आप क्या याद रखेंगे? मोटा मोटी आप ये याद रखेंगे कि हलंत व्यंजन के पश्चात यदि ये मिलता है तो इसका मतलब वो ई और असमान स्वर से बना है। यदि हलंत व्यंजन के बाद वह मिलता है, इसका मतलब वो ऊ और असमान स्वर से बना है। और हलंत व्यंजन के बाद रे मिलता है तो इसका मतलब वो री और असमान स्वर से मिलकर बना हुआ है। ये चीज़ें जो है आप यण संधि के दौरान याद रखेंगे तो आपका सवाल गलत होने वाला नहीं है। और जब आप और उदाहरण प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ जो शब्द शुद्धियाँ हैं वो भी उसमें, हालांकि अपन शब्द शुद्धि पढ़ेंगे लेकिन फिर भी साथ साथ अपनी शब्द शुद्धि होती रहे तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। तो आराम से एक बार मेरे हिसाब से जो चीज़ समझ में नहीं है उसको दोबारा से घुमा के देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो है 2 4 5 सवाल जो है उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।